Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत में एविएशन कंपनियों के अस्तित्व की समस्याएं। एक विस्तृत अध्ययन। परिचय। एविएशन सेक्टर को एक देश के आर्थिक विकास का दर्पण माना जाता है। भारत जैसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे देश में एविएशन कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन स्वाभाविक प्रतीत होता है। हालांकि भारत में एविएशन सेक्टर की कंपनियां अक्सर वित्तीय संकट और अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हैं। चाहे वह किंगफिशर एयरलाइंस का पतन हो या जेट एयरवेज की समस्याएं, इन कंपनियों को बनाए रखना हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। इस लेख में हम उन मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे जो भारतीय एविएशन कंपनियों के सामने समस्याएं खड़ी करते हैं। 1. उच्च परिचालन लागत। एविएशन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसकी अत्यधिक परिचालन लागत है। फ्यूल की कीमतें। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतें भारतीय एविएशन कंपनियों की लागत का 70 से 80% हिस्सा होती हैं। भारत में ATF पर टैक्स बहुत अधिक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी ऊपर है। एयरपोर्ट शुल्क। भारतीय एयरपोर्ट पर पार्किंग, लैंडिंग और अन्य सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क लिया जाता है। ये शुल्क कंपनियों की लाभप्रदता को सीधे प्रभावित करते हैं। उच्च रखरखाव खर्च। विमानों के रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स की लागत बहुत अधिक होती है और इनमें से अधिकतर आयात किए जाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा खर्च बढ़ता है। 2. कम किराया और कीमत युद्ध। भारतीय एविएशन बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा है। कंपनियां अक्सर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कम किराए की पेशकश करती हैं। हालांकि यह रणनीति लंबे समय में नुकसानदायक साबित होती है, क्योंकि इससे कंपनियों की लागत वसूल नहीं हो पाती। प्राइस वॉर का प्रभाव। कंपनियां किराए में कटौती करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिससे उनकी मुनाफाखोरी पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, बजट एयरलाइंस की बढ़ती संख्या ने प्रतिस्पर्धा को और कठिन बना दिया है। सीमित राजस्व स्रोत। भारतीय एविएशन कंपनियां ज्यादातर अपनी आय टिकट बिक्री पर निर्भर करती हैं। सहायक सेवाओं से कम आय। विदेशों में एयरलाइंस सहायक सेवाओं जैसे कि इन फ्लाइट शॉपिंग, सीट अपग्रेड से अच्छी कमाई करती हैं, लेकिन भारत में यह क्षेत्र अभी विकसित नहीं हुआ है। कार्गो सेवाओं की अनदेखी। भारतीय एयरलाइंस कार्गो ऑपरेशन से पर्याप्त आय नहीं कमा पाती। कमजोर बुनियादी ढांचा। एयरपोर्ट की कमी। भारत के छोटे शहरों में अभी भी पर्याप्त एयरपोर्ट नहीं है। मौजूदा एयरपोर्ट्स में भीड़ भाड़ होती है, जिससे संचालन में देरी और अन्य समस्याएं होती हैं। पिछड़ी तकनीक। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अन्य तकनीकी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। सरकारी नीतियों की जटिलता। अधिक टैक्स। भारतीय सरकार एविएशन सेक्टर पर भारी टैक्स लगाती है, खासकर ATF और एयरपोर्ट सेवाओं पर। नीतियों में अनिश्चितता। बार बार बदलती सरकारी नीतियां कंपनियों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल कर देती हैं। 6. विदेशी मुद्रा और अन्य का दबाव। भारतीय एयरलाइंस को अक्सर विमान खरीदने या लीज पर लेने के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। रुपए के मूल्य में गिरावट होने पर इन कंपनियों की लागत और बढ़ जाती है। वन के अत्यधिक बोझ के कारण कंपनियों का वित्तीय स्वास्थ्य बिगड़ता है। 7. महामारी और बाहरी संकट। कोविड-19 का प्रभाव। महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंधों ने एयरलाइंस के राजस्व को लगभग खत्म कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, जैसे कि तेल की कीमतों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी भारतीय एयरलाइंस को प्रभावित करती है। कुशल प्रबंधन की कमी। भारतीय एविएशन सेक्टर में अक्सर प्रबंधन की गलतियों के कारण कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज जैसी कंपनियों के पतन के पीछे प्रबंधन की खामियां एक बड़ा कारण रही हैं। समाधान और सुझाव। भारतीय एविएशन सेक्टर की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. टैक्स में कटौती। सरकार को ATF और अन्य सेवाओं पर टैक्स कम करना चाहिए ताकि कंपनियों की परिचालन लागत घट सके। 2. बुनियादी ढांचे में सुधार। नए एयरपोर्ट बनाना और मौजूदा एयरपोर्ट्स का विस्तार करना जरूरी है। 3. सहायक सेवाओं का विकास। कंपनियों को टिकट के अलावा अन्य राजस्व स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। 4. पेशेवर प्रबंधन। कुशल और अनुभवी प्रबंधन टीम की नियुक्ति कंपनियों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 5. सरकारी सहयोग। सरकार को एविएशन सेक्टर के लिए दीर्घकालिक और स्थिर नीतियां बनानी चाहिए। निष्कर्ष। भारत में एविएशन सेक्टर के विकास की अपार संभावनाएं हैं।
बढ़ती आबादी, मध्यम वर्ग का विस्तार और पर्यटन का विकास इसे एक आकर्षक बाजार बनाते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए कंपनियों और सरकार को मिलकर काम करना होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं